हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मीनू ठाकुर। सो आज करंट अफेयर हम शुरुआत करेंगे कुछ मजेदार क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग टाइम। रीसा रीसा एक कॉस्ट्यूम है किसी राज्य का, भारत के किसी राज्य का एक पोशाक है जिसे वहां के आदिवासी लोग पहनते हैं। तो वो कौन सा राज्य है उसका पता लगाना है, क्योंकि इस पोशाक को हाल ही में 6 मार्च को जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक टैग होता है, जीआई टैग के नाम से फेमस होता है, उसके तहत इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है। यानी इसकी इंपॉर्टेंस अब नेशनल लेवल पे नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो वहाँ के लोग जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसे रीसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिखने में कैसा है? ऐसा है, मल्टी कलर है। क्या 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 याद रखना है? 2 ही फैक्ट याद रखने हैं। रीसा जिसको जीआई टैग मिला है, और ये रीसा कहाँ से? त्रिपुरा, आदिवासी लोग पहनते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगेन जीआई टैग मिला है, फिर से मिला है। किसे मिला है ये देखते हैं। यही आपको बताना है किस राज्य, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध रूपा तारा कासी, जिसे सिल्वर फिलीग्री या फिर चांदी की कलाकृति भी कहा जाता है, उसको मिला है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग। तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है? ये इसकी पिक्चर है, देखो कितनी उम्दा। एक ऐसा काम जो चांदी की कलाकृति है। उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर क्या है? इस इमेज से भी आप थोड़ा सा पहचान जाएंगे, कुछ डांस फॉर्म्स होती हैं तो वहां पे भी आपको ये मिलता जुलता नक्काशी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जी हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा में जो कटक है वहां पे ये बहुत ही नक्काशी का काम होता है, और ये जो चांदी की कलाकृति है ये इतनी बारीक होती है कि इसको पतली सी इसकी वायर, इससे कई डिजाइन बनाए जाते हैं। ये देखिए इस तरीके का डिजाइन भी बना है। तो उड़ीसा के हाल ही में स्टेट कोऑपरेटिव हैंडक्राफ्ट्स, जो हैंडक्राफ्ट्स लिमिटेड है वहां का ऑर्गेनाइजेशन, उसने अप्लाई किया था, उसको ये टैग मिला है। किसको टैग मिला है? आपका सिल्वर फिलीग्री वर्क। अच्छा, उड़ीसा में ये जो तारा है, तारा का मतलब वायर होता है, काशी का मतलब डिजाइन होता है, और ये जो रूपा तारा काशी है इसको दोनों याद रखना है आपको। सिल्वर फिलीग्री वर्क भी याद रखना है और आपको रूपा तारा काशी भी याद रखना है। रूपा में तारा काशी है, तारा का मतलब क्या होता है? वायर, पतली वायर है ना। काशी मतलब होता है डिजाइन, वो जो वायर है उसी से डिजाइन करके डिफरेंट जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपके सामने ये नमूना है। ठीक है जी, चलिए जीआई टैग क्या होता है? ये एक साइन है विच यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट पे वो जीआई टैग लग जाता है, ठप्पा लग जाता है, तो उसकी ये समझ लो उसकी वैल्यू पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है, ये प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक, किसी ओरिजिन से है, किसी भौगोलिक क्षेत्र से बिलोंग करता है, और ये वही पाया जाता है, इसकी जो क्वालिटीज है वो उस ओरिजिन की वजह से है। ठीक है, तो इसीलिए जीआई टैग की महत्वता से उसके प्रोडक्ट की इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है, क्वेश्चन पूछ सकता है जीआई टैग, ये जो जीआई टैग है ये किसके तहत आता है? कौन सी संस्था इसे ऑर्गेनाइज मैनेज करती है, कंट्रोल करती है? तो ये गवर्नड होता है अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ट्रिप्स के अंदर। और ट्रिप्स किसके अंदर आता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रिप्स है। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके अंदर आपका जीआई गवर्न होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन यहां से भी पूछा सकता है। लीजिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन आता है, जीआई टैग स्टेटस पे फिर से है। हाल ही में किस राज्य के मंजुली मास्क, एक मास्क है जिसका नाम है मंजुली। मंजुली से याद आ गया होगा ना, वो मंजुली नहीं जो फिल्म वाला था, ये मंजुली अलग है। तो मंजुली मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करता है? किस राज्य में ये पाया जाता है? असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? मंजुली। बहुत आसान है, क्योंकि मंजुली रिवर है जो वर्ल्ड की, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आपका मंजुली कहाँ पे है? असम में है। तो ये मंजुली मास्क भी आपका बहुत फेमस है, नाम से ही पहचान जाएंगे, असम में। ठीक है, ये मास्क जो है ये
पूछा उससे भी जा सकता है। ये एक क्वेश्चन और इससे जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा धार्मिक से है, ट्रेडिशनल से है। वो कैसे है? जो श्रीमंत शंकर देव थे, ये बहुत ही बड़े एक वैष्णव धर्म, विष्णु भगवान के ये प्रचारक कह लो और ये संत कह लो, ये बहुत बड़े संत थे, बहुत फेमस थे 15 से 16 सेंचुरी में। इन्होंने न्यू फैशनिज्म, इनके तहत, इनके अंतर्गत एक भक्ति मार्ग एक ऐसा था जिन्होंने ये कहा कि भाई वैष्णविज्म तो है, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जाति पात, क्योंकि उस समय असम का जो समाज था उसमें ऊंच नीच, रिजिडिटी ऑफ हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने अपनी बातों से प्रचार किए कि भाई लोगों को अपने जात पात छोड़ के, इवन इनके जो डिसिपल्स थे, इनके जो इनके अनुयायी थे, वो हर जात के थे, ऊंची जात के भी थे, नीची जात के भी थे। तो इन्होंने क्या रेवोल्यूशन लाया था असम के समाज में, बॉन्ड बढ़ाने का, कि लोगों के बीच में ये जो ऊंच नीच जाति है, अगर भगवान को पाना है तो भाई उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें आपको कर्म पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि सिर्फ पाखंडी पूजा पाठ पे। ठीक है, इसीलिए ये संत जो थे ये उस प्रचारक, समाज सुधारक भी कहलाए। ठीक है, जिन्होंने एक शरण धर्म का प्रचार करके असमय, जितनी भी असमानता थी समाज में, उसको दूर करने की कोशिश की, और वो कई हद तक कोशिश कामयाबी भी रही और दूर भी हो पाई। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है। इसमें आपका इवन आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कल्चर के एस्पेक्ट पे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, या दूसरे एग्जाम के मेंस में भी कल्चर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को अभी हाल ही में, किस कंट्री को एक अवार्ड मिला है? वो अवार्ड है खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार। मीजल्स एंड रुबेला दोनों एक बीमारी है। ठीक है, अगर बीमारी से संबंधित कोई अवार्ड मिला है, यानी कि उस बीमारी को खत्म करने के लिए किसी देश ने अपने एफर्ट्स लगाए होंगे, तभी वो अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है? ऑप्शंस है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज यस, भारत। इंडिया ने 2019 में अपने एफर्ट्स लगाना शुरू किए थे और 2023 तक काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल भी किया। टारगेट रखा था कि भाई 2023 तक इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए इन्हें अवार्ड दिया है, इस कंट्री को अवार्ड मिला है। किसने दिया है, किस संस्था ने दिया है, डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो दिया है अमेरिकन रेड क्रॉस, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि मीजल्स और रुबेला, आखिर इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ठीक है, तो ये जो रुबेला और मीजल्स है, ये वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिसीज है, इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है, 2017 में प्रोग्राम भारत के अंदर शुरू होता है इसे एलिमिनेट करने का, 2023 तक ये टारगेट भी था, ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों डिफरेंट वायरल डिसीज है, वायरल यानी वायरल, फैक्ट याद रखना है, ये वायरस से होती हैं। जो रुबेला है वो माइल्डर इन्फेक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर कंपेयर किया जाए दोनों के तो रुबेला कम घातक होता है, मीजल्स ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, बट कैन सीरियस बर्थ इफेक्ट इफ इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर रुबेला किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान है तो वो घातक भी सिद्ध हो सकता है। ये सेम नहीं है, मीजल्स जैसा नहीं है, दोनों में कुछ चीज़ें सेम है बट कुछ चीज़ें अलग है। सेम क्या है, इसका रेड रैश, दोनों में अगर दोनों का वायरस किसी को हो गया है तो वो खुजली से लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे। तो ये सेम एक सिमिलैरिटी करेक्टरिस्टिक्स है बट बाकी चीज़ें डिफरेंट है। जैसे कि इन दोनों का जो कारण है, जिस वायरस से ये दोनों पनपती हैं, वो डिफरेंट है। दीज आर कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, डिफरेंट फैमिली से है। ह्यूमन्स आर द ओनली नेचुरल होस्ट ऑफ मीजल्स वायरस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अमेरिकन रेड क्रॉस क्या है, एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इमरजेंसी देता है, टाइम टू टाइम कंट्रीज को इमरजेंसी देता है ड्यूरिंग दी डिजास्टर रिलीफ्स और ड्यूरिंग दी या फिर उसको डिजास्टर को प्रिपेयर करना है, उसे कैसे लड़ा जाए अमेरिका में, तो ये उसके लिए विख्यात है, फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकास भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप। अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया कि विकास भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट
वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये कहाँ होने वाला है, कहाँ इसका आयोजन होगा, ये याद रखना है। सिर्फ आपको इतना ही नहीं याद रखना कि कहाँ सम्मेलन हो चुका है, आने वाले टाइम में कहाँ होगा ये भी पता होना चाहिए। जैसे अभी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये नहीं कि आपको फरवरी का डे पता होना चाहिए, हो सकता है वो मई का पूछ ले कि भाई 5 मई को कौन सा, 1 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ये आपका वर्कशॉप रखा जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिन सेलिब्रेट किया गया है भारत के अंदर, वो कौन सा डे था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे, CICSF। ये सुना होगा, CISF क्या है, तो इसका एक फाउंडेशन डे मनाया गया है। कौन से दिन मनाया गया है, मार्च के महीने में, 10 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, 10 मार्च। ठीक है, ये जो आपका CISF डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है। ये CISF क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्स है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस है, डेट प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है जी, चलो ये ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये याद रखना है, होम अफेयर्स के अंदर ये आपका ये आपके अंदर मतलब उसके अंदर रेगुलेट होता है CISF। ठीक है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, PCI। अभी हाल ही में PCI का नया जो प्रेसिडेंट है वो कौन नियुक्त हुए हैं वो आपको बताना है, देवेंद्र झझरिया, दीपा मलिक, नीरज यादव, दिलीप महादू गैवियत। तो भाई सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है देवेंद्र झझरिया। ठीक है, अगर इनके बारे में देखें तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, ये आपके सबसे ज़्यादा मतलब ये इन्हें 2 गोल्ड 1 सिल्वर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कई बार पूछ देता है, क्योंकि इतने फेमस पर्सनालिटी बन गए हैं भाई, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है पैरालंपिक कमेटी का, तो भाई उनको 2 सिल्वर नहीं 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मिल चुका है। ठीक है जी, 1 मेडल मिल चुका है। अभी हाल ही में हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट बॉलर कौन थे, हु टेक 700 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। तो कौन है भाई जिन्होंने, जो पहले गेंदबाज बन गए हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जेम्स एंडरसन, जैक्यूस कैलिस, पीटर सिडिल, पीटर फुलटन। सो द करेक्ट आंसर इज जेम्स एंडरसन। ठीक है, ये बन गए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है, ये बस फैक्ट है, याद रखना। इन्होंने सबसे पहले जो अपना टेस्ट करियर स्टार्ट किया था 2002 में किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज अनवील्ड अ 15 फीट टॉल स्टैचू ऑफ राजा हसन खान मेवाती। शहीद राजा हसन खान मेवाती की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया है। ऑप्शंस है हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज, सोचो सोचो सोचो, करेक्ट आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अभी उद्घाटन किया है। अब आपको पता होना चाहिए जो राजा हसन खान है, ये जो मेवाती राजा हसन है, ये कौन थे, देखिए ये इनकी पिक्चर है, बहुत ही योद्धा थे। इन्होंने, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1527 में हुई थी। ही वॉज अ मुस्लिम खानजादा राजपूत रूलर ऑफ मेवात के ये राजा थे, बट मुस्लिम राजा थे। मेवात बहुत ही फेमस है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन है विच इनकम्पासेस पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न डे। हरियाणा का भी उसके अंदर पार्ट है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तीनों राज्य से मिलकर आपका मेवात था। मेवात के ये फेमस राजा थे, बहुत योद्धा थे। ठीक है, बाय विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ इराडिकेटिंग मेसल्स एंड रूबेला, उसी से कनेक्टेड है। किस साल में ये टारगेट रखा था, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में बता दिया, आपको याद होगा, हिंट भी मिल चुका है। भारत सरकार ने तय किया था कि भाई इस साल तक इसको एलिमिनेट कर देना है, 2023, 2024, 2025, 2026। सो द करेक्ट आंसर इज 2023। ठीक है जी, चलिए ये हमने देख लिया था। अच्छा, हाल ही में जब ये अवार्ड मिला है तो भारत वॉशिंगटन में ये अवार्ड पुरस्कार दिया गया था इंडिया को, तो इंडिया की तरफ से ये किसने अवार्ड एक्सेप्ट किया, रिसीव किया था, एम्बेसडर श्री प्रिया रंगनाथन, ये भी याद रखना है आपको, ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
ठीक है जी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज करंट सेशन। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड अ 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन। ये जो आपके है अच्छा, इसका आंसर यहीं पे है, ये मिस्टेक से हो गया। चलिए जी, इसको ऐसे बता देते हैं। असम में जोरहट वहाँ जिले पे डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जी ने लचित बोरफुकन की 125 फुट जो ऊंची प्रतिमा है, ब्रॉन्ज की प्रतिमा है, उसका अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है। और इनके बारे में अगर हम बताएं थोड़ा सा, ये जो लचित बोरफुकन है, ये बहुत ही लेजेंडरी आर्मी कमांडर रहे हैं। कहाँ के, कब के रहे हैं? अहोम किंगडम, पूछा जा सकता है। जो लचित बोरफुकन की अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ था, इस प्रतिमा का जो अनावरण हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये अपने टाइम में एक लेजेंड रहे हैं, आर्मी कमांडर रहे हैं। किस किंगडम के? तो अहोम किंगडम 1228 से लेकर 1826 तक। ठीक है, इतना ही नहीं, इनकी जो सेलिब्रेशन होती है इनकी विजय का, वो होता है बैटल ऑफ सराय घाट। ठीक है, तो बैटल ऑफ सराय घाट में इन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। पूरे असम रीजन को इन्होंने डिफेंड किया था अगेंस्ट द माइटी मुगल फोर्सेस विच वाज लेड बाय राजा राम सिंह वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतिमा के जिनकी भी प्रतिमा का जब भी उद्घाटन होता है किसी भी राज्य में, तो वो जिस पर्सनालिटी का उद्घाटन है भाई, उस पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, वो पता भी होना चाहिए किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए। सो विद दिस आज का करंट अफेयर यही खत्म करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।